हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देखेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन फ्रंट किसकी पुस्तक है। तो ये किसकी पुस्तक है? डार्विन की, मेंडल की, टेन की, लैमार्क की। तो किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो ये डार्विन की पुस्तक है। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है और ये पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये बुक एक आध पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि डार्विन की है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का विस्तार है। बाल मनोविज्ञान का विस्तार है बाल विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान, किशोरावस्था, जीवन रक्षक। तो बाल मनोविज्ञान का विस्तार है तो विकासात्मक मनोविज्ञान। क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। कथन है क्रो एंड क्रो, हरलाक, फ्रायड, कोई नहीं। क्या है? ये है फ्रायड, ये है क्रो एंड क्रो। तो इसमें से किसका स्टेटमेंट है? ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट वगैरह सब पूछे जाते हैं। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। कि कथन है किसका है? तो ये क्रो एंड क्रो का है। किसका है दोस्तों? तो ये क्रो एंड क्रो का है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि का अर्थ है। वृद्धि का अर्थ है, ये आप इसके पहले वाला जो वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि वृद्धि का अर्थ क्या है। तो वृद्धि का अर्थ है दोस्तों फैलना। क्या मैंने बताया था? फैलना, ठीक। बढ़ना, फैलना क्या है? ये सब वृद्धि होती है, जैसे लंबाई, मोटाई, ये सब क्या है? वृद्धि हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वृद्धि प्रारंभ होती है। वृद्धि कब प्रारंभ होती है? गर्भाधान से, किशोरावस्था से, गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद से, गर्भावस्था से। तो वृद्धि कब प्रारंभ होती है दोस्तों? तो ये गर्भाधान के 2 सप्ताह से प्रारंभ होती है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्या होता है? क्योंकि जब गर्भधारण होता है उसके 2 सप्ताह पहले क्या होता है? विकास होता है। क्या विकास होता है? जब ये गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद क्या होता है? ये वृद्धि होना क्या होता है? शुरू होता है। वृद्धि होना क्या होता है? शुरू होता है। उसके पहले क्या होता है? उसका विकास होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ बताना है विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। विकास सब में समान होता है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। तो देखिए, विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है, ये तो सही है। विकास अवस्था के अनुसार होता है, ये भी सही है। ये अविराम होता है, ये भी सही है। लेकिन सब में एक समान होता है, ये सही नहीं है। ये क्या है? ये गलत है। हर व्यक्ति में क्या होता है? विकास क्या है? ये इक्वली नहीं होगा। ये इक्वली नहीं होगा, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? ये भिन्न भिन्न होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर विकास क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये एक समान नहीं होता है। यहाँ नहीं पूछा है तो नहीं का हमारा हो जाएगा नहीं, यानी कि निगेटिव का निगेटिव, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है वंशानुक्रम का नियम नहीं है। वंशानुक्रम का नियम नहीं है तो क्या है? समानता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, प्रतिगमन का सिद्धांत, वातावरण का सिद्धांत।
तो क्या कह रहा है, वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो वातावरण का सिद्धांत ये क्या है, ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। वातावरण खुद एक है, क्या है, वातावरण एक अलग है। क्या होता है कि हम देखते हैं वंशानुगत जो होता है और वातावरण क्या होते हैं, 50-50% होते हैं। ठीक, 50-50% आप लोगों ने जब पढ़ा होगा वंशानुक्रम और वातावरण, तो आप लोगों ने उसे अच्छे तरह से ही भी पढ़ा होगा। तो ये क्या है, इसके क्या है, ये नियम नहीं है। तो हमारा यही ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे, वंशानुक्रम का वाहक है, क्या है, वंशानुक्रम का वाहक है, क्या है, क्या है, हाँ जीन्स है, ये जीन कर दीजिए, जीन है, क्रोमोसोम है, माइक्रोकांडिया है, ओवम है। तो क्या है, वंशानुक्रम का वाहक क्या है, तो जीन है, क्या है, जीन है। और क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, तो ये 23 जोड़े होते हैं, यानी कि हाँ, तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक, ये और ये ओवम किस में होते हैं, तो ये महिलाओं में, या यहाँ लिख लीजिए छोटे में, स्त्रियों में ओवम होते हैं। और ये क्या कहते हैं, ये क्रोमोसोम कितने जोड़े होते हैं, तो ये 23 जोड़े होते हैं, 46 गुणसूत्र, या ये गुणसूत्र ही होते हैं जो 23 जोड़े होते हैं। ये क्या होते हैं, 23 जोड़े, ये जोड़े में भी पूछे जाते हैं और ये पूरा पूछे जाते हैं कि कितने होते हैं, तो आप 46 लगाएंगे, अगर जोड़ा पूछेगा तो आप 23 लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, जाइगोट को पोषण कहाँ से मिलता है, जाइगोट को पोषण कहाँ से मिलता है, तो क्या है, केंद्रक, कोशिका भित्ति, नया कोष, जीव द्रव्य। तो कहाँ से मिलता है दोस्तों, तो ये जीव द्रव्य से मिलता है। जाइगोट को पोषण जीव द्रव्य द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, गर्भकालीन अवस्था में बालक को कहाँ से पोषण, ये है, कहाँ से पोषण की प्राप्ति होती है दोस्तों, ये क्या है, ये है पोषण की प्राप्ति होती है। तो क्या है, नाभिनाल, गर्भनाल, कोशिका केंद्रक। तो गर्भकालीन अवस्था में बालक को कहाँ से पोषण की प्राप्ति होती है, तो गर्भनाल से होती है। कहाँ से, गर्भनाल से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जन्मजात गुणों का समूह कहा जाता है, वातावरण को, वंशानुक्रम को, क्रोमोसोम को, सभी को। तो कह रहा है जन्मजात गुणों का समूह कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, वंशानुक्रम को कहा जाता है। क्या, वंशानुक्रम को कहा जाता है दोस्तों, ये वंशानुक्रम है, तो वंशानुक्रम को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, ये माता पिता से बच्चों में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, यानी कि जो गुण माता पिता में होते हैं, वो क्या होता है, वो जो शिशु होते हैं उनमें हस्तांतरित हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये वंशानुगत के अनुसार ही होता है कि ये इनमें हस्तांतरित हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम को होता है, यानी कि जन्मजात गुणों का समूह कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वंशानुक्रम को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम की संख्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या होती है। यहाँ जोड़ा नहीं पूछा गया है, मैंने अभी बताया है, यहाँ की संख्या पूछा गया है। मैंने क्या बताया है कि 23, अगर जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा, और अगर संख्या पूछेगा तो इसका दोगुना अगर आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा। क्या, तो इसका कितना होगा, तो 46 होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अंडाणु एवं शुक्राणु से बनता है, हाँ एक मिनट, अंडाणु एवं शुक्राणु के निषेचन से बनता है,
ये उल्टा हो गया है। यहाँ मैं इसको पूरा लिख देती हूँ। निषेचन से क्या है? निषेचन, हाँ, अंडाणु एवं शुक्राणु के निषेचन से बनता है। क्या है? बनता, हाँ, ये बनता है। तो क्या है? जाइगोट, फीट्स, नवजात और सभी। तो क्या बनता है? ये जाइगोट बनता है। क्या? जाइगोट बनता है। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। हाँ, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जैसे देखिए, अंडाणु, अगर आप यहाँ, ये है, ये क्या है? अंडाणु, ये है शुक्राणु। तो यहाँ क्या आप लोगों ने, यानी कि 23 जोड़े इसके हो गए और 23 जोड़े इसके हो गए। तो यहाँ क्या होता है? ये जाइगोट होता है। जाइगोट को ही हम क्या कहते हैं? नया कोष भी कहते हैं। यहाँ अगर नया कोष दिया रहे तो आप लोग नया कोष भी लगा सकते हैं। क्या होते हैं? यहाँ नया कोष भी कर सकते हैं या जाइगोट भी कर सकते हैं। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। और ये क्या होती है? कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य और केंद्रक भी होते हैं। क्या? कोशिका भित्ति भी होती है, और क्या है? जीवद्रव्य भी हैं, और क्या है? और केंद्रक भी है। क्या है? केंद्रक भी है। और ये सब इसके कोश के ऊपरी भाग होते हैं। ये क्या होता है? जाइगोट के चारों तरफ की होती है। जो कोशिका भित्ति होती है, ये जाइगोट के संपूर्ण भागों की रक्षा करती है। और जीवद्रव्य जो है वो जाइगोट का पोषण करता है। क्या करता है? जीवद्रव्य क्या करता है? जाइगोट का क्या है? पोषण करता है। और केंद्रक क्या है? ये इसकी रचना कैसे होती है? धागेदार संरचना। ये क्रोमोसोम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। इसी में ही जीन पाया जाता है। क्या? इसी में ही जीन पाया जाता है। मैं पूरा लिख करके बता नहीं सकती, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखेंगे। तो इसका ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, क्या है? बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के बीच की कड़ी को कहते हैं। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रौढ़ावस्था, उत्तरा बाल्यावस्था, वय संधि और लिंक, हाँ, और क्या है? लिंक संधि। तो क्या कहते हैं? तो उसे वय संधि कहते हैं। क्या? वय संधि कहते हैं, क्योंकि ये बाल्यावस्था के बाद और किशोरावस्था के पहले आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्रोमोसोम्स धागे जैसी संरचना बने होते हैं। क्रोमोसोम धागे जैसी संरचना बने होते हैं। क्या है? क्या है? वसा से, क्या, काइल जो माइकोन से, प्रोटीन से, कार्बो से। काइजो, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, काइल जो माइकोन, नाम थोड़ा लंबा है, माइकोन से, और क्या है? प्रोटीन से, कार्बो से। तो किससे बने होते हैं? तो ये प्रोटीन से बने होते हैं। किससे? प्रोटीन से बने होते हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है? सी सही है। ये आप लोग याद रखिएगा कि क्रोमोसोम अगर पूछा जाए, क्रोमोसोम धागे जैसी संरचना किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन से बने होते हैं। ये आप लोग एक लाइन ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब XX क्रोमोसोम मिलते हैं तो जन्म होता है। जब XX क्रोमोसोम मिलते हैं तो किसका जन्म होता है? मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में मैंने डिटेल पढ़ाया है। और देखिए, एक बार मैं फिर आप लोगों को बता देती हूँ कि जो स्त्री होती हैं, स्त्री में सिर्फ यक्स गुणसूत्र मिलते हैं। क्या? यक्स। और पुरुष में क्या होते हैं? पुरुष में यक्स और वाई मिलते हैं। क्या है? यक्स और वाई मिलते हैं। अब देखिए, अगर यक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो क्या होता है? तो किसका जन्म होता है? तो बालिका का, यानी कि लड़की का जन्म होता है। और XY अगर मिलते हैं तो किसका जन्म होगा? लड़के का होगा। किसका जन्म होता है? लड़के का, यानी कि बालक का जन्म होता है। ये बालक लिखा है, बालक का जन्म होता है। तो अगर लड़की पैदा होने का जिम्मेदार कौन होता है? तो वो
पुरुष होता है। क्या, अगर आप लोग अक्सर सुनते हैं कि लड़की होती है तो लोग किसको दोषी ठहराते हैं? महिलाओं को, लेकिन उसका जिम्मेदार क्या कौन होता है? पुरुष होता है। क्योंकि महिलाओं में तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम मिलते हैं, वो भी एक्स में होता है, और पुरुषों में ही एक्स और वाई मिलते हैं। यानी लड़का और लड़की का निर्धारण क्या होता है? पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। एक्स क्रोमोसोम मिलने से क्या होता है? लड़की का जन्म होता है, यानी कि ऑप्शन बी बालिका। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाँ 70 नंबर क्वेश्चन है, वंशानुक्रम का मूल आधार होता है। वंशानुक्रम का मूल आधार होता है वातावरण, गर्भाधान, जीन्स, प्रसव के पहले। तो क्या होता है? तो ये गर्भाधान होता है। क्या, गर्भाधान होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या होता है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बचपनावस्था है। बचपनावस्था है क्या है? 2 सप्ताह से 2 माह, 2 सप्ताह से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष। तो बचपनावस्था है 2 सप्ताह से 2 वर्ष। क्या है? 2 सप्ताह से 2 वर्ष। ये क्या है? ये बचपनावस्था है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रीनेटल स्टेज नहीं है। क्या पूछ रहा है? प्रीनेटल स्टेज नहीं है। तो बीजावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, भ्रूणावस्था। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि प्रीनेटल स्टेज में क्या है? बीजावस्था भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, गर्भावस्था आप लोगों ने पढ़ा होगा, भ्रूणावस्था आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन ये क्या है? शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था क्या है? ये प्रीनेटल स्टेज क्या है? नहीं है। प्रीनेटल स्टेज क्या है? ये शैशवावस्था नहीं है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तीनों तो है लेकिन ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड है। क्या है? 18 से 40 वर्ष, 20 से 50 वर्ष, 30 से 40 वर्ष, 40 से 50 वर्ष। तो प्रौढ़ावस्था, हाँ तो प्रौढ़ावस्था क्या है? 18 से 40 वर्ष। क्या है? 18 से 40 वर्ष। उसके बाद क्या होता है? 40 के बाद क्या है? वृद्धावस्था शुरू हो जाती है। क्या है? वृद्धावस्था शुरू हो जाती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरलाख के अनुसार शैशवावस्था है। हरलाख के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 वर्ष। तो हाँ, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये है जन्म से 2 सप्ताह। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जन्म से 2 सप्ताह। ये हाँ, तो ये देखिए, कई हरलाख ने कुछ और माना है, रास ने कुछ और माना है, क्रो एंड क्रो ने कुछ और माना है। तो ये आप, लेकिन हरलाख का आप लोग ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हरलाख का ही अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। आप लोगों ने, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तो आपको हरलाख ही ज़्यादातर मिलेंगे, क्योंकि ये इनका ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन आप लोग एक बार सबका देख लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबका एक बार आप लोगों को फिर पढ़ा भी दूँ। तो ये जन्म से 2 सप्ताह होता है, ये शैशवावस्था है हरलाख के अनुसार, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी चलिए अगला देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था के भाग नहीं है। क्या पूछ रहा है? शैशवावस्था के भाग, हाँ भाग नहीं है। तो क्या है? पार्ट यूनिट, हाँ पार्ट यूनिट, पोस्टनेटल, नियोनेट, सभी। तो क्या है? शैशवावस्था के भाग नहीं है, तो पोस्टनेटल, ये क्या है? ये शैशवावस्था के भाग नहीं है। हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है, नियोनेट स्टेज है। नियोनेट स्टेज है क्या है? जन्म से 30 मिनट, जन्म से 15 मिनट, 15 दिन, और जन्म से 30 दिन, जन्म से 1 वर्ष। तो पूछ रहा है नियोनेट स्टेज है, तो क्या है? जन्म से 30 दिन। क्या है? जन्म से 30 दिन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है। अपरिपक्वता, समायोजन, मूल प्रवृत्ति, हाँ मूल
मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार खतरनाक अवस्था। तो क्या पूछ रहा है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है तो ये खतरनाक अवस्था। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि शैशवावस्था की विशेषता में ये खतरनाक अवस्था आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो ये नहीं है, तो नहीं का नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्री स्कूल एज की अवस्था को कहते हैं, क्या है ये, क्या है, प्री स्कूल एज की अवस्था को कहते हैं क्या? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बचपनावस्था। तो ये अवस्था है बचपनावस्था। तो प्री स्कूल एज किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसे पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं, क्या? इसे पूर्व बाल्यावस्था को प्री स्कूल एज कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बचपनावस्था की विशेषता नहीं है, बचपनावस्था की विशेषता नहीं है। नैतिकता का अभाव, आत्मकेंद्रित अवस्था, हाँ, उसके बाद क्या है, अनुकरण की प्रवृत्ति, समूह पूर्व अवस्था। तो इसकी बचपनावस्था की विशेषता नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। समूह पूर्व अवस्था यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं? किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं? बचपनावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो उत्तर बाल्यावस्था यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तर बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य क्या है, नहीं है। क्षीण बुद्धि अवस्था, सारस अवस्था और संचय प्रवृत्ति की अवस्था, स्वर्णिम अवस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, तो क्या नहीं है, हाँ, तो क्या नहीं है, तो ये स्वर्णिम अवस्था क्या है, ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तथा इसका क्या अर्थ है? लैटिन भाषा परिपक्वता की ओर, ग्रीक भाषा वृद्धि करना और जर्मन भाषा परिपक्वता में परिवर्तन, सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो लैटिन भाषा परिपक्वता की ओर। क्या है, लैटिन भाषा परिपक्वता की ओर यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। होमोसेक्सुअल स्टेज से तात्पर्य है, क्या है? समान लिंग से आकर्षण की अवस्था, फिर विषम लिंग से आकर्षण की अवस्था, किसी भी से आकर्षण की अवस्था, स्वप्रेमी। होमसेक्सुअल स्टेज से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? समान लिंग से आकर्षण की अवस्था यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लोग शेयर करिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। और मेरे लिए तो आप लोग इतना कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।